लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है, जिससे वो अधिक से अधिक जनता को अपने पक्ष में कर सके। अपने इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव गोरीवाला पहुंचे, जहां वो एक विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस शासनकाल में जनता को डराकर वोट डालने का आरोप लगाया। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, एक एक समस्या का समाधान इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी संस्कृति का संरक्षण भी करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, जो लोग बोलते थे, जो समस्या को समस्या बना करके, लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे, आज भी उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। और अगर कोई योजना है या कोई विषय है, एक ही बात है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। भाइयों, लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हर वर्ग के लिए काम हुआ है। वहीं कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों के साथ धोखाधड़ी की और अपने वादों को पूरा नहीं किया। अरे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ की जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, ये अंबाला में वहां से चुनाव लड़ी थी, मैं वहां से विधायक था। और जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, तब ये जाकर के वहां धरने के ऊपर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। परंतु आज डबवाली की सरदारी आज यहाँ पर बैठी है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को तो पूछना चाहता हूँ, परंतु उसको भी पूछना चाहता हूँ जो आपके बीच में वोट लेने के लिए घूम रही है। आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप उस सरकार में मजबूत मंत्री थी। आपने 1100 करोड़ रुपए किसान की फसल के खराबे के दिए, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, किसान के साथ बद्दा मजाक करने का काम आपने किया है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का देश प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। भाई, इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा और पूछा कि राहुल गांधी गरीबी को एक झटके में कैसे खत्म करेंगे। भाई, राहुल गांधी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसको तो कोई लिख करके देता है और बेचारा उसको पढ़ देता है। परंतु कुछ समझदार उसके साथ लगे हुए हैं, वो भी फिर उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाइयों, ये आज राहुल गांधी बोल रहा है, किसी ने लिख करके दे दिया और कहने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। अरे भाई, तो अपने परिवार के बैकग्राउंड तो देख ले। 1970 के दशक के अंदर आपकी दादी ने इस देश के अंदर कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई। कितने लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के वोट लेते रहे। और भाइयों, इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिता ने कहा था, मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, गोरीवाला के अंदर 15 पैसे पहुंचता है, वो किसकी जेब में चले जाते थे? कहां, किसके ऊपर खर्च होने थे? कौन से गरीब के ऊपर खर्च होने थे? कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे? कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे? परंतु इसकी चिंता नहीं की और वो बड़ा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट इनकी सरकार में चढ़ जाता था। बहरहाल, मामला जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार हरियाणा की सियासत में रोज उठापटक देखने को मिल रही है, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार हरियाणा का चुनावी समीकरण बहुत लोगों का खेल बिगाड़ सकता है। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सामंत की रिपोर्ट।